हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीके स्टडी 9 पर। गाइस आज हम पढ़ने वाले कुष्ठ रोग के बारे में संपूर्ण डिटेल, इसके अन्य नाम क्या क्या होते हैं, इसके यह संक्रामक रोग है या असंक्रामक है, जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है, इससे संबंधित जो जो उपचार वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख सके। तो करते हैं वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुष्ठ रोग होता है गाइस, यहाँ पर इसके अन्य नाम होते हैं कोड रोग हो सकता है, हैंसन रोग या फिर लेप्रोसी तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये इसके यहाँ पर अन्य नाम होते हैं और ये एक जीवाणु जनित रोग होता है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग होता है और एक संक्रामक रोग होता है। संक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है संपर्क में आने पर। तो यहाँ पर हम इनको साथ लिख लेते हैं कि इसका जो जीवाणु होता है, इसके जीवाणु का नाम क्या होता है। तो इसका जीवाणु होता है गाइस यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसका जीवाणु हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो यहाँ पर जीवाणु का नाम है, इसका अन्य नाम होता है लेप्रोसी और यहाँ पर इसके जीवाणु के नाम में क्या रहा है, लेप्री। तो ये आसानी से याद हो जाएगा आपको, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, यानी कि लेप्रोसी और यहाँ पर जीवाणु का नाम लेप्री हो जाएगा। तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में ये एक आपके पास में कौन सा रोग होता है, संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग होता है, कई बार ऑप्शन में ये देके पूछ लिया जाता है कि कौन सा संक्रामक है, कौन सा संक्रामक नहीं है। तो सभी आपको ये याद रखने हैं कि कौन सा संक्रामक और कौन सा नहीं है, तो इनको आप याद रखना। आगे देखते हैं हम, इसमें प्रभावित क्या होता है। इसमें अपने पास में मेनली तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है ना। यहाँ पर क्या प्रभावित होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप प्रभावित। तो प्रभावित यहाँ पर तंत्रिका तंत्र व त्वचा प्रभावित होती है। इसके मतलब अगर आप कोई भी होता है कि किसको कुष्ठ रोग हो रहा है तो उसको पहचानोगे कैसे। तो इसमें पहचान के लिए क्या होता है कि जो कुष्ठ रोगी होता है उसकी त्वचा पर हल्के गुलाबी रंग के चकत्ते बने रहते हैं। और जो अगर कोई पुराना कुष्ठ रोगी होता है ना तो उसके हाथ और पैर की अंगुलियां आपको गायब मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें अपने पास में मेनली तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। एक बार, और आप जानते हो कि तंत्रिका तंत्र अगर एक बार नष्ट हो जाएगी ना, दोबारा नहीं बनती। तंत्रिका तंत्र एक ही बार बनती है, उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इस कारण से आपके पास में उसमें जैसे ही तंत्रिका तंत्र नष्ट हुआ तो दोबारा नहीं बना। तो इस प्रकार से अंगुलियाँ इसमें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। त्वचा अपने पास में इसमें क्या होने लग जाती है, नष्ट हो जाती है। अब तंत्रिका तंत्र इसमें काम नहीं करेगी तो तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, वैसे संवेदनाओं को पहुंचाना होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई गर्म वस्तु हुई या ठंडी वस्तु हुई वो अगर इनके संपर्क में, तो उनको इतना खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी आपको एक जानकारी के लिए ये याद रखना है कि क्या होता है कुष्ठ रोगी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी एक जांच होती है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई कुष्ठ रोगी है तो उसका कन्फर्मेशन करने के लिए आप कैसे पता करोगे कि उसको कुष्ठ रोगी है। तो उसके लिए एक जांच होती है यहाँ पर लेप्रोमिन जांच। तो यहाँ पर आप लिख लेना, इसकी जो जांच होती है उस जांच का नाम होता है लेप्रोमिन जांच। तो लेप्रोमिन जांच हो जाएगी। और एक होता है गाइस यहाँ पर, इसकी क्या होता है, उपचार। तो उपचार के लिए एमडीटी का प्रयोग किया जाता है। एमडीटी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें मतलब मल्टी मतलब बहुत सारा होता है, ड्रग मतलब दवाइयाँ होती हैं, तो थेरेपी मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ यानी कि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर इसके उपचार के लिए आप याद रखना उपचार। तो उपचार है तो आपके पास में क्या होता है, एमडीटी मतलब आपके पास में मल्टी ड्रग्स थेरेपी, इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो एमडीटी होती है ना, इसको वर्ष 1993 से विश्व बैंक की सहायता से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो एमडीटी होती है इसको किसकी सहायता से या कौन इसको निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से 1993 से ही यहाँ पर इसको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर ये भी लिख लो कि इसको विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1993 से
निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है गाइज, ये आपको एमडीटी भी याद रखनी है। एक होता है, एक ये भी पूछ लिया जाता है, एक होता है प्रगटन काल, कि कुष्ठ रोग होता है इसका प्रगटन काल कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि प्रगटन काल होता क्या है। तो प्रगटन काल गाइज ये होता है, जैसे इसका जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, तो जीवाणु शरीर में प्रवेश करने से लेकर के इसके लक्षण प्रकट होने तक का जो बीच का जो समय होता है उसी को प्रगटन काल कहते हैं। मतलब जीवाणु शरीर में प्रवेश किया वो कितने दिनों में लक्षण प्रकट करता है, तो वही इसका क्या होगा, प्रगटन काल होगा। तो यहाँ पर जो कुष्ठ रोग होता है इसका प्रगटन काल होता है कुछ सप्ताह से लेकर के 5 वर्ष तक है। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रख लेना। तो यहाँ पर कुष्ठ रोग का प्रगटन काल मतलब प्रगटन काल, तो कुष्ठ रोग का प्रगटन काल, तो प्रगटन काल ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना पहले तो कि प्रगटन काल क्या होता है। तो जीवाणु शरीर में प्रवेश करने से लेकर लक्षण प्रकट किसके, रोग के, है ना, रोग के लक्षण प्रकट होने तक का समय प्रगटन काल कहलाता है। तो ये आपके पास में जो कुष्ठ रोग होता है इसका प्रगटन काल कितना होता है, कुछ सप्ताह से 5 वर्ष तक होता है। तो कुछ सप्ताह से, सबका अलग अलग होता है प्रगटन काल का, कुछ सप्ताह से 5 वर्ष तक होता है। तो ये इसका प्रगटन काल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्यक्रम भी चलाया था सरकार के द्वारा कुष्ठ रोग को नियंत्रण करने के लिए 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था। तो ये चलाया गया था गाइस 1955 में। तो यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ किया गया। तो यह था गाइस यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर एग्जाम में पूछने योग्य जो बातें होती हैं वो सारी की सारी यही होती हैं। अगर आप इनको भी याद रख लोगे ना तो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है आपके पास में पूरा का पूरा।